हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेरी है। क्योंकि ये इंटरव्यू के पर्पस से आपको पूछे जा सकते हैं, 100% पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द के रिवर्स यूजिंग लिंक लिस्ट। आपको क्या करना है, ये लिंक लिस्ट का यूज करके आपको क्या करना है, के रिवर्स निकाल के दिखाना है। ठीक है। और एक्चुअली में के रिवर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन में के रिवर्स का मतलब आपको एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से के वैल्यूज दिए होंगे, के वैल्यूज 1 2 3 कुछ भी दिए होंगे। उस वैल्यूज को आपको क्या करना है, उतना ही वैल्यूज को के रिवर्स वैल्यूज को आपको रिवर्स करना है। और ये तब तक करना है जब तक आपका लिंक लिस्ट एंड ना हो जाए। देखो, अब मैं इसी चीज को आपको दिखाता हूँ। एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ देता हूँ यार। क्योंकि मैं ना सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर रिवर्स द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट के एट अ टाइम। एक समय में हमें क्या करना है, के तक का वैल्यूज को रिवर्स करना है एंड रिटर्न्स इट मॉडिफाई लिस्ट। और उस मॉडिफाई लिस्ट को हमें रिटर्न करवाना है, जिस हमें, क्योंकि अगर जब रिवर्स कर देंगे तो हमारा लिंक लिस्ट तो मॉडिफाई हो ही जाएगा, नया बन जाएगा। k is a positive integer and is less than or equal to the length of the linked list। जो k की वैल्यूज होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट का। इफ द नंबर ऑफ द नोड्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ k, जो कि नोड से मल्टीप्लाई करोगे k का तो नहीं होगा। लेफ्ट आउट नोड्स इन द एंड शुड बी रिवर्स एज वेल। और ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पूरा लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है जो भी k की वैल्यूज दिए होंगे। एक्चुअली मान लो गिवन द लिंक लिस्ट दिया हुआ 1 2 3 4 5, हमें पहले क्या करना है, 2 1 को रिवर्स करवाए, 2 1 4 3। आप k की वैल्यूज जो भी होगा, k की वैल्यूज मान लो 1 2 3 कुछ भी हो, तो कुछ देखो हम यहाँ पे दिखाता हूँ सैंपल इनको, आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपके पास ये वैल्यूज दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है। बोल रहा है के की वैल्यू जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब के की वैल्यूज 4 तक का वैल्यूज को हमें रिवर्स करवाना है। तो फर्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, 4 तक के वैल्यूज को रिवर्स करवाया, 1 से लेकर 4 तक का रिवर्स करवाया। उसके बाद फिर से रिपीटेडली जब तक हमारा, क्योंकि के का वैल्यूज तब तक हम रिवर्स करवाएंगे जब तक हम लिंक लिस्ट के एंड तक ना पहुंच जाए, तब तक हमारा नल ना हो जाए, हमारा लिंक लिस्ट नल पॉइंट नहीं करने लगा। अब यहाँ से 5 से हम यहाँ, अब यहाँ 5 6 7 8 के की वैल्यूज को फिर से रिवर्स करवाएंगे, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 8 7 6 5 आ जाएगा। अब कम नंबर है, केस के की वैल्यूज मान लो 4 रिवर्स करवाना था, लेकिन इसमें हमारा के की वैल्यूज 2 ही मिल रहा है, तो दो ही वैल्यूज को भी रिवर्स करवाएंगे। ठीक है, 8 से करवा लेगा तो 10 और फिर 9 आ जाएगा। तो अब देखो पूरा रिवर्स में हमको यही मिला है। के टाइम्स हमने जब रिवर्स किया तो हमें वैल्यूज ये मिला। के का वैल्यूज 4 था तो पहले 4 तक रिवर्स करवाया, फिर के का वैल्यूज 4 हुआ तो फिर 5 से लेके 8 तक रिवर्स करवाया, फिर के की वैल्यूज 4 थी, फिर यहाँ 9 से लेके 10 तक रिवर्स करवाया। तो रिवर्स करवाने का मतलब क्या है कि के की वैल्यूज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ जाएगा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, फिर आ जाएगा 8 7 6 5, फिर आ जाएगा 10 एंड 9। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, वैल्यूज रिवर्स कर जाएंगे। और आपको इस वीडियो को बताने से पहले यार, मैं आप कोड बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कोई भाई है जो आप बार बार यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि यार कोड को सबमिट कर, मतलब ड्राई रन तो आपने करते हो, कोड को लिख भी देते हो, आप सबमिट भी कर दिया करो, क्योंकि कोड में कुछ मतलब एक तरह से एरर आ जाता है। तो यार मैं इस कोड को यहाँ बनाने से पहले मैं इसको कितना बार बनाता हूँ, कितना बार सबमिट करता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आया। तो अगर आप ऐसा बोलते हो यार कि कोड को सबमिट भी कर दो, तो मैं आपकी बात को मानूंगा यार, और कोड को मैं अभी जब ये बताऊंगा तो इसको सबमिट भी करके दिखाऊंगा और आपको सारे टेस्ट केसेस पास करके दिखाऊंगा। ये प्रॉब्लम नहीं आती है। आप अगर कोड में छोटा सा भी जावा के अंदर अगर छोटा सा भी अगर कहीं पे मिस्टेक करते हो लिखने में, तो कोड वो आपको क्या करेगा, एरर जनरेट करता है। तो आप जो मैं कोड बताता हूँ एक्चुअली में आप उस कोड को बढ़िया से लिखो, क्योंकि हम अभी तक वीडियो जितना भी बनाए कोई भी कोड में हमारा एरर नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है वीडियोस को, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी क्या करो यार, क्योंकि ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये चैनल आपको सबसे सटीक और सबसे इजी कॉन्सेप्ट देता है। आपको जितना इजी हो सके मैं उतना इजी बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ के रिवर्स, आपको सबसे यूनिक लगेगा और सबसे इजी वे में समझ में आ जाएगा। पहले ट्रिक के साथ समझाऊंगा, फिर कोड को ड्राई रन भी कर दूंगा, ताकि आपको पता भी चले कि किस तरह से ये कोड चल रहा है। ठीक है, और मैं आपको एक वीडियोस भी दिखाऊंगा इसमें कि देखना कि किस तरह से हमारा वो जो है लिंक लिस्ट के अंदर के रिवर्स हमारे हो रहे वैल्यूज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट ये करते हैं, सबसे पहले का कंडीशन अगर बेस केस की बात कर ले यहाँ पे, तो बेस केस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, के रिवर्स करनी है, पता चल गया के रिवर्स क्या करनी है, जो भी के की वैल्यूज होगी उतना तक का रिवर्स कर देना है। अब बेस केस में मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मान लो इफ अगर के की वैल्यू 0 है और 1 है, तो कोई भी रिवर्स तो होगे नहीं, वो खुद को ही रिवर्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ बोल दूंगा अगर के इक्वल इक्वल टू 0 है और के की वैल्यूज अगर इक्वल इक्वल टू 1 है, तो भैया आप हमारे हेड को ही रिटर्न करवा दो, क्योंकि वही हमारा रिजल्ट होगा। तो रिटर्न क्या करवा दो, हमारे हमारे रिटर्न करवा दो आप हेड को। बस सिंपल में ये करना, ये हमारा बेस केस हो गया। दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, हम इसमें अपने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, ऐसे तो तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। मैं हेड को कोई करंट हेड के नाम में सेव कर लूंगा, ताकि अगर मैं करंट हेड में कुछ चेंजेस करूं तो करंट हेड में हो, हमारे हेड को कुछ प्रॉब्लम ना हो। दूसरा एक प्रीवियस मतलब प्रीवियस वेरिएबल्स बनाऊंगा, दूसरा एक करंट करंट या फिर मान लो फॉरवर्ड वेरिएबल्स बनाऊंगा। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा और ये तीनों का क्या काम है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक नोड क्रिएट करते हैं। हमारा नोड हो गया, यहाँ पे मैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर पास कर दिया। सबसे पहले मैं अपने हेड को सेव कर लेता हूँ, एक करंट हेड बनाता हूँ, करंट हेड बनाया जिसमें मैंने अपने हेड को सेव करके रख लिया, ताकि मैं करंट हेड में हमारे हेड में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। अब साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, एक मैं फॉरवर्ड बनाता हूँ, एफ एफ डब्ल्यू डी फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड इक्वल टू नल पे सेट कर देता हूँ। ये क्यों कर रहा है आपको सोचना नहीं है, जब कोड को मैं ड्राई रन करूंगा आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा एक और रहेगा प्रीवियस। प्रीवियस इक्वल टू इसको भी क्या करेंगे हम, नल पे सेट कर देंगे। ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया। और अब क्या करेंगे, हमें के तक की वैल्यूज को रिवर्स करवाना है, फिर से फिर रिपीट करवाना है के तक रिवर्स। अब ये जो काम करेंगे और रिकर्जन के थ्रू करने वाले हैं।
इट मींस कि हम 1 से लेके 4 तक का काम हम करेंगे, बाकी का काम रिकर्जन को दे देंगे। रिकर्जन हमें सारे वैल्यूज को रिवर्स करके देगा। यहाँ भी तो वैल्यूज 10 तक है, हो सकता था 1000 तक रहता, 100 तक रहता, तो वो काम हम किसको दे दिया? रिकर्जन को, कि भैया हम 1 से लेके 4 तक का काम करेंगे, बाकी का काम रिकर्जन को दे दिया, रिकर्जन हमें लाके रिवर्स दे देगा, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमें यहां तक का रिवर्स करना है। तो मैंने क्या किया, एक मैंने अपने हेड को करंट हेड में सेव कर लिया, उसी तरह से एक फॉरवर्ड लिया, एक प्रीवियस लिया। अब इसका एक्चुअल में काम क्या है, जब मैं कोड लिखता हूं, आप समझने का प्रयास करें। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं लिंक लिस्ट का, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारा कोड रिवर्स हो रहा है। तो आई होप कि आपको ज्यादा समझ में आ गया यहाँ पे। तो देखो, पहले प्रीवियस को नल पे सेट किया, फिर अपने करंट हेड नेक्स्ट को ले गया, फिर नेक्स्ट की जगह पे मैं फॉरवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो कि कैसे कैसे वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखो कि कैसे कैसे वैल्यूज हमारा एक दूसरे से पॉइंट कर रहा है, हमारा लिंक कैसे रिवर्स हो रहा है। और जो लिंक है यार, एक डेटा को और उसके एड्रेस को स्टोर करवाता है। हम एक स्वैपिंग बोल देते हैं, लेकिन इसका एड्रेस को हम स्वैप करवाते हैं, हम इसके एड्रेस को लिंक करवाते हैं। सबसे बड़ी बात लिंक लिस्ट के अंदर ये है, क्योंकि जो लिंक लिस्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो एड्रेस के थ्रू होते हैं। अब देख सकते हो किस तरह से हमारा क्या हो रहा है, वैल्यूज हमारे एक दूसरे से रिवर्स हो रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे को ये पॉइंट कर रहा है। तो ये मैं कोड आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखना इस कोड को कि क्या क्या हो रहा है। अब आते हैं हम अपने कोड पे। तो अब देख लिया वहां पे भी क्या किया, एक फॉरवर्ड की जगह पे उसने नेक्स्ट ले लिया, मैंने फॉरवर्ड लिया, प्रीवियस लिया, एक करंट हेड ले लिया, ठीक है। अब मैं लॉजिकली मैं क्या चेक करने वाला हूँ, एक कोंट नाम का वेरिएबल्स लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि कोंट हमारा वहीं तक, क्योंकि कोंट हमारा लिंक लिस्ट के इंडेक्स को टारगेट करेगा, और हमारा कोंट वहीं तक, कोंट का वैल्यू हमारा तब तक ही मतलब इंक्रीज करेगा जब तक के की वैल्यूज कोंट से ज्यादा हो। जैसे ही कोंट का वैल्यूज के से ज्यादा हो जाएगा, हम वहां पे टर्मिनेट कर जाएंगे और फिर से हमारा रिपीटेडली वही काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो कि मान लो इंट एक कोंट कोंट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जिसको 0 पे सेट कर दिया बेसिकली। अब यहाँ पे इटरेटिव लूप का यूज करूंगा, व्हाइल लूप। और ये व्हाइल लूप हमें बताएगा कि अगर हमारा कोंट का वैल्यू लेस देन है के से, तब तक ये हमारा इटरेटिव हमारा चले, हमारा जो भी है रिवर्स करने का प्रोसेस हमारा चले। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मान लो के की वैल्यूज 4 है, तो ये 4 टाइम तक चलेगा। पहले कोंट की वैल्यूज क्या है, 0 0 1 2 3। जैसे ही यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें एज्यूम करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर कि हमारा जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ कोंट लेस देन 4 तक जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 4, तो मतलब 3 तक ही तो जाएगा, क्योंकि अगर कोंट की वैल्यू 4 लेस देन 4 कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। इसीलिए मैंने कोंट को टारगेट कर लिया ताकि हम अपने के टाइम्स को रिवर्स करवाते हैं। और साथ ही साथ अपने क्या चेक कर लेंगे यार, कि क्या हमारा जो करंट हेड है क्या नॉट इक्वल टू नल है। अगर करंट हेड इक्वल टू नल है तो इधर तो आने की आवश्यकता ही नहीं है। करंट हेड हमारा क्या 1 है, ठीक है भैया। अब देखो ये काम कर लिया, मैंने बोला एक हमारा प्रीवियस जो है जो नल पे सेट है, हमारा फॉरवर्ड भी है जो नल पे सेट है। अब मैं बोल रहा हूं एक हमारे यहाँ पे देखो, मैंने ड्राई रन भी लिया यहाँ पे, कि हमारा जो प्रीवियस है नल पे सेट है, करंट हेड हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है, 2 हमारा फॉरवर्ड को पॉइंट कर रहा है। अब मैं इसका कोड लिखता हूँ, एक स्वैपिंग का प्रोसेस, मतलब जब हम रिवर्स करते थे एरे के अंदर, जब हम रिवर्स करते थे क्या करते थे, एक वेरिएबल्स क्रिएट करते थे, उसी तरह सेम अप्रोच लगाने वाले। मैं क्या करने वाला हूँ कि अपने फॉरवर्ड को करंट हेड नेक्स्ट कर देता हूँ। सबसे पहले करंट हेड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब स्वैपिंग एज्यूम करो, एक ट्रिक में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कोड में बताऊंगा कैसे कैसे पॉइंट कर रहा है। फॉरवर्ड को मैंने करंट हेड नेक्स्ट कर दिया, फॉरवर्ड हमारा किस पे पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया। जैसे ही आप एज्यूम करना केवल, ठीक है, कि हमारा करंट हेड नेक्स्ट खाली हुआ, हमारा करंट हेड जो है वो नेक्स्ट हमारा खाली हुआ, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, प्रीवियस को डाल दिया। समझो, केवल एज्यूम करो। प्रीवियस जैसे ही हमारा खाली हुआ, मैंने इसके अंदर करंट को हेड को डाल दिया, करंट हेड को डाल दिया। करंट हेड जैसे मेरे खाली हुआ, मैंने इसके अंदर फॉरवर्ड को डाल दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, एज्यूम करना, फॉरवर्ड को डाल दिया, और ये पूरा प्रोसेस खत्म हुआ। वैसे मैंने कोंट को इंक्रीज करवा दिया, ठीक है। सीओ इवेंट कोंट को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज करवा दिया, ये काम हो गया। अब मैंने ये भी, अब यहाँ पे, अब ये तो हमारा 4 तक का काम करके दे देगा, 1 से लेकर 4 तक का काम करके दे देगा। अब हमें क्या करना है, अब ये चेक करना है कि हमारा फॉरवर्ड जो है, क्योंकि फॉरवर्ड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड हमारा करंट हेड नेक्स्ट हो, तो यहाँ तक का वैल्यू जब हमने कर दिया, स्वैप करवा दिया, हमारा रिवर्स हो गया, तो हमारा फॉरवर्ड कहाँ जाएगा, 5 पे। तो यहाँ पे ये चेक कर लेंगे यार कि इफ, रिकर्सिवली हम यहाँ पे काम करने वाले, कि इफ अगर हमारा जो फॉरवर्ड है ना, अगर नॉट इक्वल टू क्या है, नल है, नॉट इक्वल टू नल है, तब क्या करो आप ना, हमारे ये जो मैंने रिवर्स किया 4 3 2 1 का लिंक तो टूटा, अब इसको अटैच भी करना होगा। तो मैंने अपने हेड के साथ हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया, ये अटैच करने का प्रोसेस होता है। और मैंने अपने रिकर्सिव कॉल लगा दिया, के रिवर्स को कॉल लगा दिया। जैसे ही कॉल लगाया तो यहाँ पे हेड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, फॉरवर्ड को पॉइंट कर रहा है। हमारा ये हो गया रिकर्सिवली, यहाँ के 5 से लेके हमारे 10 तक का काम हमें रिकर्जन करके देगा, हमें नहीं सोचना। अब ये काम हमारा हो गया, और लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप से, तो हम यहाँ रिटर्न करवा देंगे क्या, अपने प्रीवियस को रिटर्न, क्योंकि प्रीवियस लास्ट में हमारा करंट हेड बनने वाला है। हमारा लिंक लिस्ट के अंदर जो प्रीवियस है वो हमारा करंट हेड बनने वाला है, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया। अब इसका कस्टम इनपुट दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद कोड को ड्राई रन करता हूँ, ये कोड चल कैसे रहा है एक्चुअली में। तो एक एरर आ रहा है के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 1 में क्या आ रहा है कि बेड ओपन टैब्स, ऐसा क्यों यार, के इक्वल, ओके, के इक्वल टू डबल देना होगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करवाते हैं, सारा हमारा देख रहे हो सारा टेस्ट केसेस पास। अब यार सबमिट करके भी आपको दिखा देता हूँ,
ताकि आपको ये बाद में डाउट ना हो कि मेरा जो कोड है वो सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हुए। देखो उस चीज को भी देखो, देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता यार कि टेस्ट केसेस पास नहीं कर रहे आप केवल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोड को ध्यान से लिखो, आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया, अब देखो मैं एक्चुअली में इसका ड्राई रन करने वाला हूं। मैंने अभी एक ट्रिक क्या बताया कि आप ये एज्यूम करो कि आपका ये कोड क्या हो रहा है, एक स्वैपिंग का प्रोसेस से काम कर रहा है कि आपका फॉरवर्ड फॉरवर्ड गया, करंट हेड नेक्स्ट पे गया, करंट हेड नेक्स्ट हमारा जब खाली हुआ तो प्रीवियस में गया, प्रीवियस जब हमारा खाली हुआ तो करंट हेड पे गया, और करंट हेड जब हमारा खाली हुआ तो फॉरवर्ड पे गया, और अपने कोड को प्लस, ये सारे प्रोसेस हो गया तो अपने कोड को प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है कि आप एक स्वैपिंग का प्रोसेस कर रहे हो और अपने के रिवर्स कर लिया। लेकिन अब एक्चुअली में कोड कैसे चल रहा है उस चीज पे फोकस करते हैं, ड्राई रन समझना। यहाँ पे हमारे 1 से लेकर 10 तक लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए, हमें 4 तक का वैल्यूज को रिवर्स करना। मैंने क्या बोला कि हमारा फॉरवर्ड और प्रीवियस दोनों नल को पॉइंट करना। फॉरवर्ड इक्वल टू करंट हेड नेक्स्ट, अब फॉरवर्ड इक्वल टू करंट हेड नेक्स्ट, तो हमारा जो फॉरवर्ड है, अभी हमारा करंट हेड क्या है, 1 है। हम जो अपने हेड को क्या बोले करंट हेड में सेव कर दिए, करंट हेड हमारा क्या है, 1 है। फॉरवर्ड इसका टू करंट हेड नेक्स्ट, करंट हेड नेक्स्ट करेंगे तो फॉरवर्ड 2 पे आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। करंट हेड नेक्स्ट को प्रीवियस कर दो, प्रीवियस से करंट हेड नेक्स्ट को पॉइंट करवा दो, तो यहां से लिंक हमारा करंट हेड नेक्स्ट से, करंट हेड के नेक्स्ट से, करंट हेड नेक्स्ट यहाँ पे आ गया 2 पे ना, तो इसकी लिंक टूटेगी, इस लिंक को तोड़ेंगे। देखो इस लिंक को हमने तोड़ा और मैंने इसको क्या कर दिया, 1 से पॉइंट करवा दिया, ठीक है। 1 से हमारा पॉइंट हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस इक्वल टू करंट हेड हो जाए। अब करंट हेड हमारा क्या था, ये 1 था, अब हमारा ये प्रीवियस बन गया, प्रीवियस पहले नल था लेकिन अब हमारा 1 बन गया, ठीक है भैया। अब करंट हेड इक्वल टू फॉरवर्ड, अब आपका जो है फॉरवर्ड जो है वो करंट हेड बन चुका है। अब करंट हेड हमारा किस पे आ जाएगा, फॉरवर्ड मतलब 2 पे आ जाएगा, 2 पे आ गया करंट हेड, ठीक है भाई। करंट हेड हमारा 2 पे आ गया, फॉरवर्ड हट गया, पॉइंट को प्लस प्लस किया, पॉइंट का वैल्यू 0 था, 0 पे मैंने चेक कर लिया, अब आ गया पॉइंट की वैल्यू 1 पे, 1 लेस देन इक्वल टू के, यस करंट हेड नॉट इक्वल टू नल, यस करंट हेड नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि करंट हेड हमारा 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है भैया। फॉरवर्ड इक्वल टू करंट हेड नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में क्या है, तो हमारा 3 है, तो हमारा फॉरवर्ड अब किसको पॉइंट करेगा, हल्का और जगह दे देता हूं यार इसको, ठीक है। अब हमारा फॉरवर्ड किसको पॉइंट करने लगेगा, तो हमारा फॉरवर्ड 3 को पॉइंट करने लगेगा। अब करंट हेड नेक्स्ट प्रीवियस, अब फिर से यहाँ लिंक टूटा, और यहाँ किसमें जुट गया, तो 3 में जुट गया आके, हमारा किसमें जुट गया, तो ये हमारा 3 में आके जुट जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस नहीं देते यार, ठीक है, जुट जुट गया। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस इसका टू करंट हेड हो जाए, करंट हेड हमारा क्या बन गया प्रीवियस, अब प्रीवियस हमारा 2 पे आ गया, 2 पे आ गया। अब मैंने बोला करंट इसका टू फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड हमारा करंट हेड बन जाए, फॉरवर्ड क्या था 3 पे था, अब हमारा जो करंट हेड है वो आ गया 3 पे, ठीक है भाई 3 पे आ गया। फॉरवर्ड को यहाँ से हटा दो, और फिर से मैं हल्का स्पेस दे देता हूँ आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब ये यहाँ पे आ गया, अब मैंने क्या किया, कोंट को कर दिया फिर से प्लस प्लस, कोंट आ गया वो 1 पे, कोंट क्या आ गया 1 से आ गया 2 पे आ गया, सॉरी कोंट किस पे आ गया 2, क्या 2 लेस देन इसका 2 कंडीशन ट्रू हुआ, क्या करंट हेड नॉट इक्वल टू नल, यस करंट नॉट इक्वल टू नल। अब क्या हुआ कि फॉरवर्ड को फिर से करंट हेड नेक्स्ट कर दिया, अब फॉरवर्ड हमारा किसको पॉइंट करने लगेगा, तो 4 को पॉइंट करने लगेगा। अब हमने क्या किया, करंट हेड नेक्स्ट को प्रीवियस कर दिया, प्रीवियस से पॉइंट करवा दिया, प्रीवियस हमारा करंट हेड नेक्स्ट को पॉइंट करने लगा, तो करंट हेड नेक्स्ट हमारा कौन था, ये था यार, तो करंट हेड नेक्स्ट हमारा फॉरवर्ड ये था ना। अब ये लिंक टूटेगा और यहाँ पे आके जुटेगा, ये लिंक यहाँ से टूट गया, स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे आके जुट गया, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हुआ, जुट गया भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि करंट प्रीवियस इसका टू करंट हेड हमारा 3 था, अब हमारा प्रीवियस क्या हुआ 2 से हमारा आ गया 3 पे आ गया, ठीक है। और अब क्या हुआ कि करंट हेड इक्वल टू फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड हमारा करंट हेड बन गया, लो भाई अब हमारा जो फॉरवर्ड 4 था, अब हमारा यहाँ पे आ गया करंट हेड, अब फिर से हमारा फॉरवर्ड यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। अब देख सकते हो किस तरह से लिंक कर रहे हैं हम, कुछ स्पेस भी दे रहे ज्यादा, तो स्पेस ज्यादा नहीं देते, ये हमारा फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। पॉइंट को फिर से इंक्रीज करवाया, पॉइंट का वैल्यूज आ गया 3 पे, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हुआ ट्रू, करंट हेड नॉट इक्वल टू नल, यस करंट हेड नॉट इक्वल टू नल। फॉरवर्ड क्या आप किसको पॉइंट करेगा, करंट हेड के नेक्स्ट क्या, करंट हेड के नेक्स्ट क्या है, ये है, तो हमारा ये फॉरवर्ड यहाँ पे F 5 को पॉइंट करने लगेगा। जैसे ही ये 5 को पॉइंट करेगा, अपने करंट हेड नेक्स्ट को प्रीवियस कर दूंगा, अब हमारा ये क्या करेगा, ये जो 5, ये जो हमारा लिंक लिस्ट है यहाँ पे, तो ये पॉइंट करने लगेगा ना, तो मैं इसको पॉइंट करवा देता हूँ सबसे पहले, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है भाई पॉइंट करने लगा। अब मैंने बोला प्रीवियस इक्वल टू करंट हेड बन जाए, अब प्रीवियस इक्वल टू करंट हेड, अब करंट हेड हमारा कौन था, वो हमारा प्रीवियस बन गया। अब मैंने बोला कि करंट हेड आपका फॉरवर्ड हो जाए, अब करंट हेड आपका क्या बन गया, फॉरवर्ड बन गया, करंट हेड आपका क्या हुआ, फॉरवर्ड बन गया। अब देखो यहाँ पे लिंक हमारा क्या हुआ, एक दूसरे से क्या हुआ, ये मैं लिंक भी कर देता हूँ, एक दूसरे से यहाँ पे क्या हुआ, सारा पॉइंटर्स रिवर्स हो गया, जब रिवर्स हो गया और कोड को कर दिया प्लस प्लस। अब एक चीज और, ये प्रीवियस पे आ गया सही है, अब कोड की वैल्यूज में कर दिया 4, जैसे ही 4 किया तो पॉइंट लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि पॉइंट का वैल्यूज भी 4 गया, 4 लेस देन कंडीशन हो गया 4, बाहर निकला, चेक किया क्या फॉरवर्ड नॉट इक्वल टू नल, अब फॉरवर्ड तो मेरे यहाँ चुका था ना, फॉरवर्ड हमारा 6 पे आ गया था, क्या फॉरवर्ड नॉट इक्वल टू नल, यस फॉरवर्ड नॉट इक्वल, क्योंकि अगर करंट हेड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा क्या 4 पे पहुंचेंगे ना यार, 6 पे पहुंचेंगे तो नॉट इक्वल टू नल। मैंने क्या बोला, इसके बाद का काम सारा रिकर्जन को दे दिया, और मैंने क्या किया, जो ये रिवर्स हुए, कुछ रिवर्स जब हमारे बने तो आ गया क्या 4 3 2 1, अब मैं इसको रिवर्स भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4, जब पॉइंट करने लगेगा, सॉरी
अभी नहीं करता हूँ, अब प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी आ गया। अब मैंने, अब जो 4 3 2 1, अब जो हमारा न्यू हेड, जो प्रीवियस हमारा क्या बन गया, न्यू हेड बन गया है। पूरा लिंक लिस्ट के अंदर जो इनपुट लिंक लिस्ट का हमारा जो हमारा ये जो पी है, ये हमारा प्रीवियस जो है हमारा क्या बन गया है, न्यू नोड बन गया है। और उसके बाद का काम 5 से लेकर 10 तक का काम हमने रिकर्जन को दे दिया, तो फॉरवर्ड से स्टार्ट करेगा और पूरा के तक का काम हमें रिकर्जन करके दे देगा। और लास्ट में मैंने प्रीवियस क्यों रिटर्न करवाया, आपके मन में आता होगा यार हेड को क्यों नहीं रिटर्न करवाया, क्योंकि अब जो हमारा न्यू हेड बन गया है वो हमारा प्रीवियस बन गया। अब जो मेरा डेटा कुछ देखने में जो लग रहा है मेरे दोस्त, वो कुछ ऐसा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या प्रिंट करवा रहा है। तो देखो, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखो कुछ ऐसा डेटा बन चुका है मेरा। कंट्रोल सी एंड यहाँ कर देता हूँ मैं कंट्रोल बी। तो यहाँ आ गया 4, ये पॉइंट कर रहा है। फिर हमारा ये हो गया 3, ये लिंक हो गया इससे। ये हमारा आ गया 2, इससे लिंक हो गया। अरे ये हमारा हो गया 1, इससे लिंक हो गया। बाकी का काम हमने रिकर्जन को दे दिया, ठीक है। बाकी का काम हमें रिकर्जन करके देगा। अगर आपको ये समझ में आया तो ये काम हमने 5 से लेके जो हमारा 8 तक आ रहा है, फिर 8, फिर हमारा 8 के बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 10, ये रिकर्जन हमें करके दे देगा। यहाँ से हमें रिकर्जन करके दे देगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, प्रीवियस को रिटर्न किया। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने के रिवर्स को बहुत ही इजी वे में सोल्व कर लिया। अगर आपको ट्रिक में मैंने क्या बोला कि आपको स्वैपिंग का प्रोसेस याद रखना है। स्वैपिंग का प्रोसेस में कि आपका फॉरवर्ड हो गया करंट हेड नेक्स्ट, करंट हेड नेक्स्ट खाली हुआ तो प्रीवियस हो गया, प्रीवियस खाली हुआ करंट हेड बन गया, और करंट हेड खाली हुआ तो फॉरवर्ड बन गया। और हमने इस तरह से सारा प्रोसेस होने के बाद कौन को कर दिया प्लस। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि किस तरह से मैंने बहुत ही इजी वे में के रिवर्स को निकाले। अब इस कोड को लिखो और खुद से जैसे मैंने 4 तक का ड्राई रन करके दिखाया, उसी तरह से आप कोड को ड्राई रन भी करो मेरे दोस्त, तब आपको ज्यादा 100% क्लैरिटी मिलेगा। मैं इस कोड को बनाने के लिए मैं कितना कोशिश किया यार, कितना समझा, उसके बाद मैं आपको बताया। अगर मैं चाहता क्या करता, कोड लिख देता छोड़ देता, लेकिन मैं चाहा यार आपको मुझे समझाना है। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।